हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 1 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल यानी कि 2 जून को ये इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। सारी लाइव अपडेट, वॉर की अपडेट भी मैं आपको वहाँ पर दे देता हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलने से पहले ये लाइव अपडेट दे देता हूँ कि इजराइल, यूएस और ईरान के वॉर में अभी क्या चल रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी मैं कल की वीडियो आपको दिखाऊंगा भी। मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि मार्केट क्रूड ऑयल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जब 110 से 120 डॉलर के पास जाता है तो वहाँ यूएस कोशिश करता है कि कोई एक ऐसी न्यूज़ दे ताकि मार्केट नीचे आ जाए और यूएस पर प्रेशर ना आए। जब मार्केट 80, 85 या 90 डॉलर के आसपास आता है तब फिर से वापस ये न्यूज़ आती है कि कोई पीस डील नहीं हो रही, मार्केट वापस रिकवर करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी ये देखो क्या आ रहा है। यूएस ईरान सीज फायर बीइंग टेस्टेड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। मतलब ईरान की तरफ से जो लीड नेगोशिएटर हैं उन्होंने यूएस को ब्लेम किया है कि यूएस बार बार सीज फायर की बात करके उसको ब्रीच कर देता है। मतलब बहुत सारे फ्रंट पे वॉर अभी चल रही है। देखो लेबनान में भी अटैक चल रहे हैं, ईरान में भी अटैक चल रहे हैं। तो ईरान की तरफ से कहना है कि अगर आप पीस टॉक कर रहे हो, सीज फायर की बात कर रहे हो और अगर आपने एक भी फ्रंट पे वॉर ओपन रखी है तो हम यहाँ पर मानेंगे कि आपने सारे फ्रंट पे वॉर ओपन रखी है और हम भी रिटेलिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये ईरान की तरफ से अभी न्यूज आई है, इसीलिए आपको एकदम से क्रूड ऑयल में बाइंग देखने को मिली होगी। अब आगे कौन कौन से टारगेट आपको मिल सकते हैं वो मैं आपको चार्ट पर चल के बताऊंगा। ये तो आपको यहाँ पर न्यूज मिल गई। अब मैं आपको एक बार कल की वीडियो दिखाना चाहूंगा कि कल मैंने क्या बोला था। अब यहाँ पर इस वीडियो को आप सुनो। साइकोलॉजी खराब कर देता है, चाहे हमें कितना भी अच्छा टेक्निकल आता हो, लेकिन अगर हमारी एक बार साइकोलॉजी खराब हो गई तो फिर हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कोई नहीं बना सकता। ये फिक्स है। अब देखो क्रूड ऑयल पे लेके चलता हूँ मैं बिना देरी करे हुए। क्रूड ऑयल में सबको पता है डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन है बफर जोन वाली, हर बार बताता हूँ। अप साइड से ये ट्रेंड लाइन, डाउन साइड आता है मार्केट, अप जाता है, डाउन फिर अप से फिर डाउन, फिर अप जाएगा, कोई ना कोई पीस डील की न्यूज आएगी, मार्केट डाउन आएगा, डाउन आएगा, फिर बोलेंगे कि अभी पीस डील नहीं हो रही, मार्केट अप जाएगा, फिर निकलने की कोशिश करेगा, फिर यूएस से न्यूज आएगी यहाँ पर पीस डील होने वाली है, मार्केट डाउन आएगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट डाउन आ चुका है, अभी भी पीस डील नहीं हुई है। हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, लेकिन ट्रैप करके मार्केट फिर वापस अपसाइड की तरफ उठ जाए। तो अभी थोड़ा देखते हुए रहना। मार्केट में अभी भी सेलिंग के लिए एकदम से मत जाना जब तक कि कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं आती है। मार्केट कहीं से भी आपको ट्रैप करके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो निकल गया, इसके नीचे इसने 8, मुझे क्या इसमें लग रहा है ना, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है। मार्केट यहां से आ रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड बनेगा, यहां से एक राइट शोल्डर बनेगा, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के हो सकता है यहाँ पर आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। देखो क्लियरली मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि इस तरीके से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन सकता है 8300 के नीचे नहीं निकलता है। तो एग्जैक्टली आज इसने वही किया है। ये 9000 के आसपास अभी मार्केट पहुंच गया है। मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखो सीधा मैं अब आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि अभी इसमें क्या हो रहा है। देखो आज वही मार्केट, सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन फिर से आप लोगों के सामने एक बार कर देता हूँ। देखो क्यों मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ पर 110 से 115, 120 डॉलर के पास, तब ये सेलर की पोजीशन बन गई थी। उसके बाद से मार्केट इस ट्रेंड लाइन में, इस चैनल में चला गया है। तो अप साइड जब भी जाएगा तो ये सेलर मार्केट को नीचे फेंकेंगे, फिर इस ट्रेंड लाइन पर टकराएगा, फिर बाइंग आएगी, फिर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो वही सेलर एक्टिवेट होंगे, फिर नीचे फेंकेंगे, फिर ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ से बाइंग आएगी। सेम वही चीज़ हो रही है, इस बार भी वही हुई। मार्केट यहाँ पर आया, सारे सेलर को फंसाया, वापस से अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, अब फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आएगा। मेरी बात सुनो, इस बार हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और मार्केट में 11,000 तक के लेवल भी आपको दिखाई दे और हो सकता है मार्केट उसके ऊपर भी निकल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी आपको इसमें अभी मुझे दिख रही है। जब भी मार्केट अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन पर जाएगा, सीधा लॉजिक बता देता हूँ। देखो जब भी अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन पे जाएगा कोई ना कोई सीज फायर की न्यूज आएगी, जब भी डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन पे आएगा कोई ना कोई वॉर की एस्केलेट करने की न्यूज आएगी, इसलिए मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। अब हो सकता है ये इस बार तोड़ दे अपसाइड की तरफ, तो अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। नहीं तोड़ता है तो फिर यहाँ से हम देखेंगे डाउन साइड की तरफ ये क्या पॉसिबिलिटी बना रहा है। लेकिन इस बार अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन पर अलर्ट हो जाना, क्योंकि अच्छी खासी न्यूज आ सकती है इस बार मार्केट अपसाइड पहुंचता है तो। अब इसमें फिलहाल काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न मुझे दिख रहा है।
हेड एंड शोल्डर भी आप कह सकते हो उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अब अगर ये 9100 के ऊपर निकालता है तब जाके इसमें अच्छी खासी बाइंग आने को आपको दिख सकती है और ये फिर से 10,000 तक के लेवल आपको क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में दिखा सकता है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। देखो, कल भी मैंने बताया था इसमें कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है इस तरीके से, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया, यहाँ से थोड़ा सा घूम के राइट शोल्डर बनेगा। जैसे ही 9100 के ऊपर क्लोजिंग देगा, रीटेस्ट देगा, सीधा सीधा लेवल आएगा 9200, 9200 को निकाला तो सीधा सीधा लेवल आएगा इसमें 9500 से लेके 9600, ये लेवल आएगा 9600 से लेके अब इसमें 10,000 तक के ये एक जोन बन जाएगा 400 पॉइंट का, याद रखना 400 पॉइंट्स का। यहाँ पर अलर्ट हो जाना, यहाँ पर अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो नेगेटिव आएंगे, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी है कि 10,000 को मार्केट जैसे ही तोड़ेगा तो सीधा सीधा लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें 10,400, 10,400 के बाद 10,650, 10,650 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट देता है, सीधा सीधा 11,000 के लेवल आपको इस बार क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं 15 मिनट पे और क्विकली इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएं कि इसमें भी फिलहाल क्या हो रहा है। देखो, सीधी सीधी यहाँ से बाइंग आई है, ये इस तरीके से उठने की कोशिश कर रहा था, फिर नीचे आया, ये एकदम से बाइंग आई, यहाँ पर एक रिटेस्ट आया, अब ये निकल रहा है। ये लेवल ओपन हो गए हैं इसमें 9100 के लिए अभी लेवल ओपन है। 9100 को निकाल देता है तो 9200 भी टच कर सकता है। 9200 पे अलर्ट हो जाना, इस ट्रेंड लाइन की अपर साइड आ जाएगी तो ये रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन जब भी 9200 के ऊपर क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट देगा, सीधा सीधा 9500 से लेके 9600 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। ये हो गए अपसाइड के लेवल। एक बार क्विकली मैं डाउन साइड के लेवल आप लोगों को बता देता हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी मुझे कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर निकलता है इस तरीके से, यहाँ से कोई एम पैटर्न बनाता है और फिर जाके 8900 को जब भी तोड़ेगा तो इसमें लेवल आएगा 8750। 8750 से मार्केट फिर से आपको रिवर्स कर सकता है, लेकिन 8750 पे नहीं रुका, रिटेस्ट आया, नीचे आया तो सीधा सीधा 8600 से लेके मार्केट में 8400 तक के लेवल दिखा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे अभी कम दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के अपसाइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब मैंने कल ही बता दिया था कि मार्केट में क्या होने वाला है। जब सभी ऐसा प्राइस एक्शन समझ सकते हैं तो सारा गेम कहाँ है, हमें लॉस कहाँ होता है? हमें लॉस होता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ना आने की वजह से। टेक्निकल आप कितना भी अच्छा सीख लो, देखो ये जो मूव है वो मैंने कल ही आपको बता दी थी कि ऐसी मूव आ सकती है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं कमा पाया होगा। अगर मैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नहीं करता तो मैं भी नहीं कमा पाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या है? देखो, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाओगे या फिर पहला कमेंट देखोगे, पिन कमेंट, उसमें मैंने इस कोर्स की लिंक दे रखी है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ से व्यू करिकुलम पे जाओगे ना तो आपको ये विंडो यहाँ पर ओपन होगी। इसमें आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ से आपका सारा टेक्निकल कवर हो जाएगा। मेरा मेन फोकस है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके की है, वो इसमें किस तरीके की होनी चाहिए, वो मैंने आपको इसमें बताया। आपने 6-7 साल का सारा एक्सपीरियंस, जितना भी आज तक मुझे लॉसेस हुए, वो सब कुछ विद एग्जांपल मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। किसी का ट्रेडिंग में फर्स्ट डे भी है ना, तो भी आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए, इस तरीके से मैंने इस कोर्स को बनाया है। मिनिमम इसकी प्राइस है 4,999। अभी ये पे मत कर देना। देखो, जैसे ही आप पीछे जाओगे ना, पेमेंट करोगे, इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो सामने आएगी। 4,999 अभी इसकी प्राइस है। जैसे ही आप इसमें जाओगे, कूपन कोड अप्लाई करना है। इसमें देखो लिख के आ रहा होगा BVB1000। इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे, इस कोर्स की प्राइस 3,999 हो जाएगी। लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। फर्स्ट कॉमेंट जो देखोगे मेरा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैंने इस कोर्स की लिंक भी दे रखी है और कूपन कोड भी आपको दे दिया है। मिनिमम इसकी प्राइस है, देखो इतना हम स्टॉप लॉस दे देते हैं कई बार अपना, लेकिन हम सीखने में एक भी रुपए खर्च करना नहीं चाहते। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी कोर्स से सीखो, जहां से आपको अच्छा लगता है, जिसकी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है उससे सीखो, या फिर कोई एक बुक खरीदो उससे सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेड करो। अदरवाइज मार्केट आपको जब सिखाएगा तो वो आपसे इतना ज्यादा चार्ज ले लेगा कि फिर आपको रिकवर करने में कई साल लग जाएंगे। अब देरी न करते हुए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पर नेचुरल गैस की एनालिसिस पे, और हम देखते हैं नेचुरल गैस में फिलहाल अभी क्या हो रहा है। जैसे ही मैं नेचुरल गैस को ओपन करता हूँ, नेचुरल गैस में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कल की वीडियो खोल लूंगा ना तो तब भी उसमें मैंने इसमें भी सेम लेवल दिए हैं। ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल को फॉलो कर रहा है। कैसे? डाउन साइड आएगा बाइंग आएगी, अप साइड आएगा सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग।
अब यहाँ पर आ गया था, मैंने बोला था ये यहाँ पर सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है और मार्केट 286 के लेवल फिर से दिखा सकता है। यहाँ पर आएगा, फिर से बाइंग आएगी। कब तक घूमेगा? जब तक इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं आएगा या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके की मूवमेंट अभी आपको देखने को मिल रही है। अब देखो, मैंने कल की वीडियो देखोगे ना जाके, उसमें मैंने क्या बताया, इसमें यहाँ से बाइंग आई थी, मैंने क्लियरली बोला था, यहाँ पर मार्केट था, मैंने बोला था इस तरीके से यहाँ है, अगर कोई एम पैटर्न बनाता है और 313 को तोड़ता है, एग्जैक्ट लेवल दिए थे मैंने, 313 को लेवल मार्केट अगर तोड़ता है तो मैंने बोला था इसमें 302 से लेके 303 तक मार्केट आ सकता है। ये रिवर्स कर रहा है, 303.5 से आसपास से रिवर्स कर रहा है, तो 1-2 पॉइंट का बफर जोन हमेशा लेके चला करो। यहाँ से अगर रिवर्स करता है इस तरीके से फिर टूटता है, फिर इसमें लेवल यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है 291 को भी नहीं रुकता तो 286, यहाँ से मार्केट फिर से घूम सकता है। तो ये अभी आपको पॉसिबिलिटी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अब ये मैंने इसमें आपको डाउन साइड के लेवल दे दिए। अप साइड की क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ से अगर घूमता है 313 को अगर निकाल देता है, रिटेस्ट देता है, तो फिर से लेवल खुल जाएंगे 320 के बाद लेवल खुलेगा 323 का, 323 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट देता है, 330 से लेके 333 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 333 भी निकाल देता है 333 तो 340 के बाद 5-5 पॉइंट पकड़ लेना 350 तक, 345 फिर 350, यहाँ तक के लेवल आपको नेचुरल गैस दिखा सकता है। डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को दे दिए। डाउन साइड में एक्चुअल सेलिंग कहाँ से आएगी? जब ये इस तरीके से कहीं घूम के ये वाला लेवल तोड़ देगा 286 का, इसको तोड़ा, रिटेस्ट आया, सीधा सीधा 275 भी नहीं रुका तो 260 तक के लेवल मार्केट फिर दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस दोनों के लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।